आज कर्नाटक राज्य जय महाराष्ट्र बोलायला जर आम्हाला बॅन करते तर आम्ही त्याचा परराज्यातलं आम्ही दूध द्या करणार नाही। आमच्या महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांचं आम्ही दूध आम्ही इथे चालायला देणार। आमच्या परराज्यात येऊन आम्हाला दादागिरी करायला देणार नाही। आणि जे चालवायचं असेल तर आपल्या महाराष्ट्रातलं चालवा। महाराष्ट्रातले जे आहेत वारणा आहे, गोकुळ आहे, इत्यादी जे आहेत त्यांना चालवा। आमचा वारणा दूध संघाला पूर्ण पाठिंबा आहे, कारण का वारणा दूध संघ सेवा देतो आहे महाराष्ट्र राज्यात। संजय वसंत सावंत, आर्य स्टॉल दर्शक संगठना अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य। मीरा भाईंदर के जितने भी आर्य दूध केंद्र धारक है, अभी उसको दूध केंद्र बोलते हैं और महानगर पालिका के भाषा में वारणा दूध केंद्र अभी बोल रहे हैं। लेकिन हम लोग को आज मोर्चा निकालने की ज़रूरत इसके लिए पड़ी कि हम लोग ने बार बार इनके साथ मीटिंग किया, बार बार इनको पूछताछ की, चर्चा की और पत्र व्यवहार किया, लेकिन इन्होंने हर बार हमें आश्वासन दिया और आश्वासन देके हमारे कोई भी मांग पूरी नहीं की। आज तक इन्होंने हमें खाली फेंका फेंकी किया है, हम लोग को कुछ दिया नहीं इन्होंने। हम लोग की जो मांग है उसको ये लोग अनदेखा करते हैं। आज हमारा रोजगार धोखे में है। आज कितनी बातें हैं जो हम लोग उनको लेखी देते हैं कि पत्र व्यवहार करते हैं कि ये हमारी बातें मांग लो, ये मांग है हमारी, लेकिन इन्होंने आज तक कभी ये किया नहीं। हम लोग इसके पहले भी आयुक्त साहब को भी मिले थे, इसके बाद मानोरकर साहब जो है अतिरिक्त आयुक्त, उनसे भी हमारी बैठक हुई। इसके पहले बहुत सारी चर्चा हुई, विषय हुआ, लेकिन उन्होंने अभी तक एक मांग नहीं पूरी की है। इसके लिए हम लोग सभी लोग जो आर्य दूध केंद्र धारक है मीरा भाईंदर के, तो वो लोग यहाँ पर मोर्चा निकाले हैं। और इसका कारण है कि हम लोग ने कुछ मांग रखी है, हमारी कुछ मांगे हैं। एक तो हमारे जो आर्य दूध केंद्र है वो छोटे हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने मांग रखी है कि उसको थोड़ा साइज़ बढ़ा के दिए, ताकि दूध ये जो चीज़ है, ये दूध नाशीवंत पदार्थ है। इससे क्या होता है कि इसको अगर फ्रीज़र नहीं रहेगा तो ये ख़राब होता है, तो उसकी वजह से स्टॉल धारकों का नुकसान होता है, दूध केंद्र धारकों का। ये नुकसान कौन भरेगा? बेचारा वो गरीब को ही भुगतना पड़ता है नुकसान। तो इसके लिए हम लोग ने वो भी मांग की थी। उसके साथ साथ हम लोग ने बोला था कि पिछले 25/1/2024 को जो माननीय आयुक्त जो काटकर साहब है, उनके अध्यक्षता के नीचे एक बैठक हुई थी और उसमें एक ठहराव हुआ। वो ठहराव में जो हमारी मांग हम लोग ने 2 साल से कर रहे थे, वो मांग को खाली उन्होंने किया है कि जो दूध केंद्र बंद थे कितने सालों से, जो कोई मृत व्यक्ति थे या तो जिन्होंने चलाया नहीं कितने सालों से, तो वो दूध केंद्र उन्होंने जनता में जो इच्छुक लोग हैं उनके लिए खुला करने का उन्होंने आह्वान किया। लेकिन इससे कुछ बात नहीं बनती। आप उनको दे रहे हो, लेकिन इसका मतलब क्या है? आपने जो ये रखा है, जो कुछ उसमें जो आर्टी शर्ती रखे, वो बहुत से ये है, मतलब जैसे बोलते हैं ना निजामशाही जैसा, वैसा है वो। जो सिफारिश की मांग की है इन्होंने, जो सिफारिश ले रहे, तो वो कोई भी उठता है और किसी भी अलाना फलाना का सिफारिश लेके आता है। कोई भी आता है और वो कोई अमूल डेयरी का लेके आता है, कोई नंदिनी डेयरी का लेके आता है। तो ये अमूल डेयरी गुजरात का ब्रांड है, नंदिनी डेयरी ये कर्नाटक का है, हेरिटेज हैदराबाद का है और ये मदर डेयरी दिल्ली का है। हम हमारे महाराष्ट्र का ही किसान का जो डेयरी है उसको ही हम लोग ये करेंगे। हम महाराष्ट्र के किसान के पीछे हम लोग खड़े हैं, क्योंकि हमारा कर्तव्य है उनके लिए कुछ करना। और ये वारणा दूध संघ जो है, इन्होंने इनको प्रस्ताव दिया है कि इनके आर्य दूध के ये जो दूध केंद्र है मीरा भाईंदर में, उनके ऊपर हम लोग का रॉयल्टी देते हैं आपको, और हमारा दूध दुग्धजन्य पदार्थ मतलब मिल्क प्रोडक्ट ये हम लोग रखना चाहते। लेकिन इनके पास इतना पैसा आया हुआ है कि इनको कोई टैक्स की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अमीर है, मतलब बहुत, मुंबई महानगर पालिका से भी ज़्यादा इनके पास फंड है मीरा भाईंदर महानगर पालिका के पास। इसका अर्थ ये होता है। लेकिन हम लोग ये बोलते हैं, अगर आपके पास अगर कर वो दे रहे तो आप क्यों नहीं स्वीकार किया उनको? आज वो बार बार आपसे मीटिंग कर रहे हैं, आप क्यों नहीं उनको ये कर रहे? तो सपोर्ट करना चाहिए, ये किसानों का है। और आज आप देखो कि कोई भी दूध सहकारी संघ जो है, उनका दूध नहीं आता मीरा भाईंदर में, कोई नहीं दूध दे रहा है। अभी देखो महानंदा डेयरी क्या हुआ, पूरा जनता जानती है महानंदा डेयरी क्या हुआ। उसका सिफारिश लाओगे, क्या मतलब है? कोई इसका लाता है, उसका लाता है, क्या मतलब है? और इसके लिए आपकी जानकारी के लिए एक बता दूं कि हम लोग आज अमूल डेयरी का और नंदिनी डेयरी का जो कर्नाटक की है, हमें वहाँ जय महाराष्ट्र भी बोलने के लिए मना ही करते हैं। तो आज हम उनका निषेध करते हैं। जो दूध है, हम लोग आज उसका दूध यहाँ पे फाड़ के हम लोग ये करने वाले हैं। हम लोग
अमूल डेयरी जो बाहर का जितना भी डेयरी है उसका निषेध करते हैं। और आज हम माननीय आयुक्त काटकर साहब इनको हम लोग आज भेंट देने वाले हैं। वारणा के जितने भी प्रोडक्ट है, जागतिक दर्जा के प्रोडक्ट है, दूध है उनका अच्छे से, वो सस्ता और अच्छा दूध दे रहे हैं और जनता को पसंद आ रहा है। तो आप ये दूध केंद्र किसके लिए कर रहे हैं? किसके लिए दूध केंद्र दे रहे हैं? लोगों की सेवा के लिए, उनका रोजगार के लिए तो है ही, लेकिन लोगों का सेवा भी होना चाहिए, उनको सस्ता और अच्छा दूध मिलना चाहिए। कौन दे रहा है? वारणा डेयरी दे रहा है, तो वारणा डेयरी का ही सिफारिश लेना चाहिए, ऐसा हम आपको मांग कर रहे हैं। तर भेटलेलाच नाही आहे। यासाठी आम्ही वारंवार अतिरिक्त आयुक्तांशी भेट केली। अतिरिक्त आयुक्तांनी आम्हाला प्रत्येक वेळी फक्त आश्वासन दिलं, परंतु ते कुठल्याही प्रकारचं आश्वासन त्यांनी पूर्ण केलं नाही। त्यांना आम्ही प्रथम सांगितलं होतं का जे आर स्टॉल धारक आहेत, ज्या वेळेला यांनी सर्वे केला, हा सर्वे सरासर चुकीचा आहे आणि हे आम्ही निदर्शनास आणून दिल्यानंतर त्या चुका दुरुस्त केल्या की नाही केल्या याच्याबद्दल आम्हाला कुठल्या प्रकारचं उत्तर मिळालेलं नाही आहे। ज्या ठिकाणी एखादं कार्यालय आहे त्या कार्यालयालासुद्धा त्या कार्यालयालासुद्धा दूध स्टॉल म्हणून त्या ठिकाणी घोषित केलं आणि त्या सर्वेमध्ये लिखाण लिहून घेतलेलं आहे या लोकांनी, आणि हे आम्ही त्यांना निदर्शनास आणून दिलेलं आहे। ज्या व्यक्तीचं नाव नाही आहे, जो युनियनचा अध्यक्ष आहे, कोणी विचारलं बाबा हे केंद्र तू कोण चालवते, आता त्याला गरीब माणूस आहे, त्याला त्याला काही ज्ञान नाही, त्यांनी संजय सावंतचं नाव सांगितलं तर तो स्टॉल संजय सावंतच्या नावाने लिहून टाकला। अरे पण तुमच्या दप्तरीसुद्धा पेपर आहेत ना, ते तपासत, तुम्ही परवाने दिलेत तर का तपासत नाही तिकडे? ते तपासून बघा का हा स्टॉलचा परवाना कोणाच्या नावाने मी इश्यू केलेला आहे म्हणून, ते तपासलं गेलेलं नाही आहे। त्यानंतर आमचे 4 स्टॉल उचलले। आम्हाला काय सांगितलं, आम्ही दिव्यांगांचे पण स्टॉल उचलतोय, आम्ही चर्मकारांचे स्टॉल उचलतोय, तुमचे उचलले नाही तर आम्हाला उत्तर द्यावं लागेल म्हणून आम्ही तुमचे 4 स्टॉल उचलतोय। हे चुकीचं आहे। आमचं जर योग्य असेल तर ते उचललं नाही गेलं पाहिजे होतं, ते उचललं आणि पुन्हा परत दिलं। आमचा जो दूध केंद्र चालक आहे तो का तुमचा हमाल आहे का? ते तुमचे स्टॉल घेऊन जा, तुमचे स्टॉल घेऊन जा, तुम्ही उचलायचं, आणून ठेवा, त्यांनी घेऊन जायचे। आणि ह्या प्रकारे यांनी अशी चुकीची कारवाई या ठिकाणी केलेली आहे आणि ते स्टॉल आता ते परत दिले। जर ते खोटे होते, चुकीचे होते तर परत का दिलेत? हा आमचा प्रश्न आहे। ते योग्य होते म्हणूनच परत दिलेत ना तुम्ही। त्याचप्रकारे खांबी साहेब जेव्हा कार्यकारी अभियंते म्हणून चार्जवर होते त्यावेळेला 4 स्टॉलचं भुई भाडं भरलं आम्ही। 35-35 हजार रुपये भुई भाडं घेतलं आमच्याकडून। 12-12 वर्षाचं भुई भाडं भरून आमच्या स्टॉलला कायम केलं गेलं होतं। आता 8 लोक शिल्लक आहेत। खांबी साहेबांची बदली झाली तर अधिकार बदली होतात का? दुसरा अधिकारी ते भुई भाडं घ्यायला तयार नाही 8 स्टॉलचं, आणि सांगता काय हे इनलिगल आहेत। हे इनलिगल कसे काय? मध्ये पहिले 4 जण तुम्ही कुठल्या बेसवरती तुम्ही त्यांना भुई भाडं घेऊन त्यांना कायम केलं, त्याच पद्धतीने हे 8 पण कायम झाले पाहिजे अशी आमची मागणी या ठिकाणी। पुढची भूमिका काय?